तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है इसको। तो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग को डिग्री के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था डिग्री के फॉर्म में था और इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर जस्ट उल्टा है। तो कर लेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है 1/32। जो बच्चे को ज़्यादा समझ में नहीं आता है वो बच्चे ऐसे कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टर करिएगा, 2 से लगाइएगा ये 16 आएगा, फिर 2 से लगाइए 8 आएगा, फिर 2 से लगाइए 4 आएगा, फिर 2 से लगाइए 2 आएगा। यानी इस टर्म को लिख सकते हैं बच्चे 2/2 टू दी पावर, जितना टाइम्स आया 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5, और यही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बात। क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे हम लोग सेकेंड, यानी कि बी क्वेश्चन नंबर है -27/125। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग रफ वर्क यहाँ पे करते हैं। -27 है तो माइनस को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम लोग लगाते हैं 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। क्लियर है। और 125 को देखिएगा, इस बातों को क्या रखा है रातों को। 27 को लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। हम थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पे शॉर्टकट लिख देते क्योंकि जगह देख सकते हैं थोड़ा कम गया था क्योंकि हमने यहीं पर रफ कर दिया था। 125 को बच्चा तो जानता ही है कि 5 से लगेगा और कुछ इस प्रकार का बात आएगा। अब इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अब इस चीज़ को लिखेंगे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो लिख सकते हैं -3 टू दी पावर 3/5 भी 3 टाइम्स है। अगर दोनों पर पावर सेम है तो होल पावर भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सी। क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, 5/12। अब इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 बाई। अब ये टर्म को चलिए यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं, चलिए यहाँ पे तोड़ लेते हैं। 512 2 से लगाते हैं, 2 दूनी का 4 बच गया 1, 2 पंचे दे 10 दे 10, और 2 के पहाड़ा में 2 छक्का 12, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 12 2 से आ जाता है 64, 2 से आ जाता है 32, 2 से आ जाता है 16, 2 से आ जाता है 8, 2 से आ जाता है 4, 2 से आ जाता है 2। तो 2 देख सकते हो कितना टाइम आया है। तो चलिए लिख देते जितना टाइम्स आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ माइनस था, सब के साथ माइनस लिखेंगे तो झूठ मूठ का कचड़ा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार माइनस कर लिए बाहर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रैकेट में रख लिए। देखिए तो ये 3 टाइम्स 2 है, यहाँ भी 3 टाइम्स 2 कैंसिल कर दिए, ऊपर से बचा कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे से बच गया है -2। ब्रैकेट में रखते हैं 1 2 3 4 5, देख सकते हैं 5 टाइम्स 2 लिख दिए। आंसर अपना होगा 1/-2 टू दी पावर 5। इस फॉर्म में भी लिख सकता है या इसको ऊपर करके भी लिख सकता है। तो देख सकते हो अपना आंसर ये आया है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए, बोला एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही लिख देने के लिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इतना वर्क जो किए थे इसके बाद भी हम आंसर तक पहुंच सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। ये भी आंसर अपना गलत नहीं है। दूसरा तरीका, अगर बुक के अकॉर्डिंग आंसर आपको लोग को लाना होगा तो देखिए 2 2 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। अब नीचे वाले टर्म को भी इस प्रकार लिखिए कि कोई भी टर्म टू दी पावर क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो कोई टू दी पावर 3 आ जाए। देखिएगा 2, ध्यान से समझिएगा 512 में कितना 2 आया है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, एक छूट गया है यहाँ पे, एक 2 छूट गया था, एक 2 छूट गया था यहाँ पे। तो एक 2 जब छूट गया था तो यहाँ पर तो आना चाहिए था -2⁶। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 करके लेते हैं। तो देख सकते हो 2 × 2 × 2 आ जाता है 8। 8 टू दी पावर क्यू, 8 टू दी पावर क्यू क्यों लिख सकते हैं, इसका मतलब 8, इसका मतलब 8, इसका मतलब 8। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 8 बाई -512। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 × 8 × 8। माइनस साइन के साथ है तो माइनस का साइन दे दिए है। अब इस टर्म को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, 2 टू दी पावर क्यू बाई 8 - 8 टू दी पावर क्यू। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं इसको 2 बाई -8 होल पावर क्यू। इस फॉर्म में हो सकता है कि बुक में आंसर दिया हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे डी। सी के बाद डी की बारी है। डी में है 1 बाई फलाना, इतना है 1024। अब 1024 को कैसे हम तोड़ेंगे, देखिएगा 1024 होता है 32 × 32। 32 × 32 होता है 1024। तो देखिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत जल्दी बनाने के लिए। 1024 को लिख सकते हैं 32 × 32। अभी कॉमन सेंस आप लोग अप्लाई करते रहिए और क्वेश्चन को आगे करते रहिए। 32 को आप ब्रेक करोगे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितना टाइम्स लिखे, 5 टाइम्स लिखे। फिर ये 32 को भी लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितना टाइम्स हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 10, क्योंकि 1 पर पावर 10 लिखने का मतलब तो 1 ही आएगा। तो हम लोग को होल पावर में लिखते चलना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं होल होल करके हम लोग लिखे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को नहीं लिखे थे तो घबराना नहीं, 1/2 होल पावर हम लोग 5 लिख देंगे, ये भी हो जाएगा यही। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं ई पे। क्वेश्चन नंबर ई देखिएगा, ई नंबर क्वेश्चन क्या है, 32/243। 32 को हमने भी जस्ट देखा कि क्या लिख सकते हैं, अभी देखा कि 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। ये 243 है, इसको ब्रेक कीजिए आप, 243 को ब्रेक कीजिए, बड़ा आसानी से ब्रेक होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो कितना से लगा दे हम लोग, 7 से लगाते हैं अगर तो 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21। यहाँ से क्या बच जाएगा आप लोगों को, 3, नहीं नहीं नहीं, 7 7 तिहाई 21 बच गया। यहाँ से कितना, 3 नहीं लग रहा है, 7 से दूसरा कुछ से लगाना होगा, 243 ही है तो है, दूसरा कुछ से लगा के देखिए, लगेगा तो ज़रूर, आराम से लगेगा। 4 2 6 यानी 3 से तो लग ही रहा है, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से लग ही जाएगा। 3 से 3 दूनी 6 और बचेगा 2 और 3 7 21, फिर 3 से लगेगा, 3 से लगेगा ना, 3 9 27, फिर 3 से लगेगा 3। तो देखिए यहाँ पर हम 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, जबकि 243 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। यानी देख सकते हो 2 टू दी पावर 5 और 3 टू दी पावर 5, दैट मीन्स आंसर जो अपना आएगा 2/3 होल पावर 5, और यही आंसर हो गया। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए यहीं पे हटा देते हैं, एफ नंबर क्वेश्चन। एफ नंबर में जो है 16/625 है। 16 जो है बड़ा आसानी से टूट जाता है, देख सकते हो। यहीं पे चलिए ऑफ करते हैं,
2 से आ जाता है 8, 2 से आ जाता है 4, 2 से आ जाता है 2, यानी 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 टू दी पावर 4 बाई 625 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 25 गुणे 25, 625 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और इस 25 को भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी 5 टू दी पावर 4। दैट मीन्स इसका जो आंसर लिखा जाएगा 2/5 होल पावर 4, और यही अपना आंसर है। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है।